जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुजर नाले के उस मकाम पर जहां पर चेक की तकसीम की जा रही है और बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर गुजर नाले के अतराफ जो मुतासरीन हैं उनको चेक तकसीम करने के हवाले से तकरीबन 4000 के करीब जो मुतासरीन हैं उनको चेक तकसीम किया जा रहा है, जबकि उसके साथ साथ औरंगी नाले पर भी तकरीबन 1800 से 2000 अफराद को जो मुतासरीन हैं उनमें चेक तकसीम की जाएंगी। जाहिर है कि रांची तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये कि जिनके पास कुछ नहीं है वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे वक्ती तौर पे। अभी गवर्नमेंट का काम है कि जैसे जिनकी जितनी जगह ले रहे हैं वो उस हिसाब से उनको 80 गज़ 120 गज़ के प्लॉट भी दिए जाएं ताकि वो बना लें, वरना 90,000 में आजकल कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो हम इसलिए मजबूरी में लेने आगे रमज़ान सर पर कहीं एडवांस दे के किराए पर चले जाएंगे। गुलबहार में 50,000 से एडवांस कहीं कम नहीं चल रहा। बस इमरान खान से यही अपील है कि कम से कम गरीबों का ख्याल करें। हमारा घर था नदी के किनारे था, तो अब ये टूट गया है, तो इससे ये होगा कि हमारे जो मुल्क है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, साफ़ सुथरा सड़कें बन जाएंगी। और जो है पाक फ़ौज के हवाले कर दिया है हमने आधा घर अपना। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बशीर सिद्दीकी साहब। बशीर सिद्दीकी साहब का जो बुनियादी काम था यकीनन इंक्रोचमेंट के हवाले से, और इनको इंक्रोचमेंट देखनी थी और तमाम जो मराहिल थे मसाइल थे वो भी इन्होंने देखे। और उसके साथ साथ आज ये चेक के डिपार्टमेंट में यहाँ पर चेक तकसीम हो रहे हैं जो मुतासरीन को, उनके चेक के हवाले से भी यहाँ मौजूद हैं और इनकी दस्ते मुबारक से चेक भी दिए गए। देखिए आपने ख़ुद अभी देखा, आपने कवरिंग भी की। ये जो चेक हम तकसीम कर रहे हैं बाकायदा इसकी एक ID होती है जो उनके मकान नंबर पर लगी हुई है। आज से 1 से 2 महीने पहले जब हम ये कार्रवाई करने से पहले इनके बाकायदा सर्वे हुआ, इनके ID लगी, इनके घर पे इसकी ID नंबर लिखी गई, इनसे प्रोफार्मे लिए गए, इनसे शनाख्ती कार्ड की कापी ली गई, इनसे इनके मोबाइल नंबर लिए गए। और जब हम इनके चेक दे रहे हैं अभी तो इन सबको उसी मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं कि आप आ जाएं, आपके चेक तैयार हैं आपके सामने। फिर हमने चेक डिस्ट्रीब्यूशन रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों चेक हम लोगों को दे रहे हैं जो भी मुतासरीन है। गुजर नाला, औरंगी नाला, गुजर नाले का हमारा जो पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये हमारा DMC सेंट्रल का ऑफिस है। और औरंगी टाउन का जो हम वो भी औरंगी टाउन के DMC ऑफिस में हम चेक तकसीम करें रोज़ाना की बुनियाद पे। यहाँ का आप मेरे पीछे देखेंगे कच्ची आबादी का हमारा स्टाफ बैठा हुआ है। ये रोज़ाना यहाँ पर डेली बैठता है, छुट्टी वाले दिन भी बैठता है, हफ्ते के दिन भी, इतवार के दिन भी डेली ये काम कर रहे हैं। लोगों में चेक तकसीम कर रहे हैं। लोगों को पहले मुतमईन किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है, या आप देखेंगे AC वाले कमरे में बिठा के पहले इनको बिठा के आराम से मुतमईन करके फिर इनके हवाले किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को बड़ी शफाफियत है, बड़ा इसके अंदर आप देखेंगे कि हर आदमी मुतमईन है कि यहाँ पर चेक वसूल कर रहा है। इससे पहले तजावज़ात जब हम रिमूव करते हैं, आप ये देखेंगे कि जब तजावज़ात रिमूव की जाती है तो बग़ैर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स हैं इसके ऊपर, तो 2013 का जो हमारा कानून है इसका एंटी इंक्रोचमेंट का, उसके अंदर तो आपने उनसे पैसे लेने हैं जिन्होंने तजावज़ात कायम की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है वो इनको फैसिलिट कर रही है, अल्टरनेट के तौर के ऊपर इनको ये चेक दे रही है। 2 साल का रेंट है, 1 साल के 15,000 रुपये, 6 महीने का चेक जो है 90,000 का इनको अभी मिल रहा है। फिर जैसे ही ये 6 महीने ख़त्म हो गए फिर इसी तरीके से इनको बुलवा के 6 महीने का चेक इनको इस तरह दिया जाएगा। 2 साल तक ये इनको हम चेक देंगे, 90,000 का चेक। बशीर सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि यकीनन एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट के साथ साथ जो दीगर डिपार्टमेंट जैसे कच्ची आबादी का डिपार्टमेंट है, कच्ची आबादी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का जो अमला है वो भी यहाँ मौजूद होता है। जबकि उसके साथ साथ जो अहम बात वो ये आती है सामने कि जिस तरह से ये परफार्मा ये बनाया गया, परफार्मा के हवाले से यहाँ पर यकीनन जिस इन्होंने इंक्वायरी की, मालूमात की तमाम जगहों से, उसके बाद ये परफॉर्मा भी तैयार किया गया इनके अपने तौर पे कि किन किन मकामात पर किन किन जगह पर जो है वो बाकायदा ये शनाख्ती कार्ड भी लगाई गई है, बंदे की तस्वीर भी लगाई गई जिसको चेक देना, और चेक की फ़ोटो भी लगाई गई है। और इसके नीचे बताया जाता है कि ये नीचे जो है यहाँ पर दस्तखत और अंगूठे की जगह भी बनाई गई है ताकि शफाफियत का सिलसिला जारी रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको हमारे साथ मौजूद है मज़हर खान साहब जो है कच्ची आबादी के डायरेक्टर हैं और इन्हें बताएंगे कि यकीनन कच्ची आबादी के ज़मरे में आती है, ये देखा करते हैं। इससे पहले यकीनन तमाम डिपार्टमेंट की जो आपस की जो सिलसिला होता है, यकीनन आपस में बैठ के जो प्लानिंग की जाती है, उसी प्लानिंग के तहत मदर खान साहब से मालूम करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुजर नाला जो है कोई 26 किलोमीटर बोथ साइड है, और इसी तरीके से औरंगी नाला जो है बोथ साइड जो है 22 किलोमीटर है तकरीबन। और इसमें बाकायदा सारी जो स्टेक होल्डर हैं, जो जिन लोगों ने इस पे करीब के जो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें KMC भी है, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी भी है,
और साइट एसोसिएशन भी है, KDA भी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी है। इन सब ने मुश्तरका तौर पे जो है इस प्लान को जो है मुरतब किया है और हम सब कोऑर्डिनेशन में हैं। और ये जो प्लान बनाया गया उसके मुताबिक सबसे पहले जो है डोर टू डोर जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा डेटा कलेक्ट किया कि कौन किस घर का मालिक है और किसके कितनी फैमिलीज़ हैं। ये सारी डिटेल जमा करने के बाद ये तकरीबन 1.5-2 महीने से सिलसिला चल रहा, पहले डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्री प्लानिंग ये नाले बनाए जा रहे हैं और अच्छी बेहतरीन प्लानिंग के साथ बनाए जा रहे हैं। और उस 30 फीट के रोड के नीचे जो है सेवरेज सिस्टम चलेगा। आपका जो ये नाला चलेगा वो सिर्फ बरसात में। इसी तरीके से औरंगी नाले की भी सूरत हाल है कि उसको भी जो है वो मॉडल नाला बनाया जा रहा है और बहुत साइड जो है 30 फीट रोड बनेंगे उसके और बीच में बरसाती नाला बनेगा। कोई डिस्ट्रिक्ट साउथ में आना चाहता है या डिफेंस जाना चाहता है तो 15 मिनट के अंदर जो है वो अपने इकबाल मार्केट थाने से अगर 30 फीट रोड पे चढ़ता है तो सीधा लियारी एक्सप्रेसवे को टच करता है, डिस्ट्रिक्ट साउथ में आराम से पहुंच सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकायदा ऑर्डर किए थे NDMA को कि आपने ये नालों की जो है इसको चौड़ाई भी करनी है, इनकी सफाई भी करनी है, इनको बेहतर बनाना है। सदर खान बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा ये ऐलान किया गया और बाकायदा हिदायत जारी की गई जिसके वजह NDMA बल्दिया उज़्मा कराची के साथ साथ जो दीगर इदारे हैं DMC सेंट्रल, KDA और जो दीगर इदारे हैं उनके साथ इश्तराक के साथ साथ ये ताउन के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजर नाले, औरंगी नाले और जितने नाले हैं उन पे इस वक्त ये काम जारी है। और उसके साथ साथ बड़ी अहम बात बताई मदर खान ने कि ये जो नाले हैं, नाले के अतराफ़ 30 फीट एक तो रोड होगा और रोड पर गाड़ियाँ चलेंगी। उसके साथ साथ जो नाला होगा उस नाले के नीचे सेवरेज जो कराची का जो इलाके का सेवरेज है वो बहकर दीगर नदियों में जाएगा। लेकिन ऊपर जो है वो बरसाती नाला भी इस पर कायम किया जाएगा जो कि एक मॉडल नाला करार दिया जा रहा है इसको। जी।